जय श्री कृष्ण मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की जो कहानी है बहुत ही सुंदर और ज्ञानवर्धक है। मित्रों, एक दिन गोलोक में भगवान श्री कृष्ण जगत कल्याणनी श्री राधा रानी जी के साथ बैठे हुए थे। तभी राधा रानी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे कान्हा, संसार में सबसे बड़ा कौन है, बुद्धि या भाग्य? कृपया आप मेरे इस प्रश्न का उत्तर देकर मेरे मन में उठ रही जिज्ञासा को दूर कीजिए। राधा जी के प्रश्न पूछने पर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, हे राधे, आज तुमने बहुत ही उत्तम प्रश्न पूछा है। इस प्रश्न का उत्तर प्रत्येक मनुष्य को अवश्य पता होना चाहिए। हे राधे, इस प्रश्न का उत्तर मैं तुम्हें एक अत्यंत ही सुंदर कथा के माध्यम से बताना चाहता हूं। इस कथा को सुनने के बाद तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। मित्रों, जो भी श्रोता गण इस कथा को सच्ची श्रद्धा से श्रवण करता है, उसके सभी बिगड़े हुए काम बन जाते हैं, उसे जीवन में अपार सफलता मिलती है, उसके घर में कभी दुख और दरिद्रता नहीं आती, उसके ऊपर सदैव राधा रानी की कृपा बनी रहती है। मित्रों, आगे राधा जी कहती हैं, हे कान्हा, आप कथा कहिए, मैं आपके मुख से कथा सुनने के लिए उत्सुक हूं। मित्रों, फिर कथा सुनाते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राधे, एक बार देवलोक में दरबार लगा हुआ था। सभी देवता गण दरबार में बैठे हुए थे। भाग्य और बुद्धि भी उसी सभा में बैठे हुए थे। उसी समय किसी बात को लेकर दोनों के बीच में बहस छिड़ गई और दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करने लगे। तो भाग्य ने इंद्रदेव से कहा, हे देवराज, जो काम मैं करता हूं उसे यह बुद्धि नहीं कर सकती। भाग्य की यह बात सुनकर बुद्धि ने कहा, हे भाग्य, तुम्हारे मुख से ऐसी मूर्खता पूर्ण बातें शोभा नहीं देती। तुम्हारे होने या ना होने से मनुष्य के जीवन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यदि मैं किसी मनुष्य का साथ छोड़ देती हूं तो वह मनुष्य पागल हो जाता है और मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। भाग्य, तुम कितना भी मनुष्य का साथ दे दो, लेकिन वह मेरे बिना कुछ नहीं कर सकता। बुद्धि की यह बात सुनकर भाग्य हंसते हुए बोला, अरे मूर्ख बुद्धि, तुझे अपने आप पर इतना अभिमान है। तू नहीं जानती कि जिसका साथ मैं छोड़ देता हूं उसका कभी भला नहीं होता, चाहे तुम जितना भी उसका भला कर लो, जब तक मैं यानी उसका भाग्य ही उसका साथ नहीं देगा, वह कैसे भाग्यवान और धनवान बन सकता है। दोनों के बीच इस बात को लेकर वाद विवाद बढ़ता गया और दोनों एक दूसरे से झगड़ने लगे। बुद्धि कह लगी कि मैं बड़ी हूं और मैं ही श्रेष्ठ हूं। भाग्य कहने लगा कि नहीं, तुम मुझसे बड़ी कैसे हो सकती हो, मैं बड़ा हूं और मैं ही श्रेष्ठ हूं। मित्रों, दोनों के बीच हो रहे बहस को देखकर देवराज इंद्र सोच में पड़ गए और मन ही मन में विचार करते हुए सोचने लगे कि भाग्य और बुद्धि दोनों महान देवता है। दोनों इस दुनिया के शक्तिशाली और प्रभावशाली देव हैं और यह दोनों आपस में इस तरह से झगड़ा कर रहे हैं। यदि इन्होंने आपस में झगड़ा कर लिया तो मानव जीवन पर संकट आ जाएगा। तभी देवराज इंद्र ने कहा, हे भाग्य और बुद्धि, आप दोनों किस बात को लेकर बहस कर रहे हैं? इस प्रकार से बहस करना आप दोनों को शोभा नहीं देता। फिर इंद्रदेव ने मन ही मन में विचार किया कि अब इनका फैसला तो मुझे ही करना होगा। तभी भाग्य ने कहा, हे देवराज, मैं जिस मनुष्य का साथ छोड़ देता हूं उस मनुष्य को अपना सारा जीवन गरीबी और दरिद्रता में गुजारना पड़ता है, जिस कारण से वह अपने जीवन में कभी भी खुश नहीं रह सकता। भाग्य की यह बात सुनते बुद्धि बोल उठी कि हे देवराज, ऐसा कैसे हो सकता है? भाग्य झूठ कह रहा है। जब मैं किसी का साथ छोड़ देती हूं तो भाग्य चाहे उस मनुष्य का जितना भी साथ दे, वह मनुष्य कुछ नहीं कर सकता। मेरे बिना तो मनुष्य बुद्धिहीन हो जाएगा और वह जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। उसका जीवन एक मृत व्यक्ति के समान हो जाएगा। देवराज इंद्र ने दोनों की बात को ध्यान से सुना। दोनों की बात सुनकर इंद्रदेव मन ही मन सोचने लगे कि इन दोनों का झगड़ा सुलझाना तो बहुत जटिल है, इनके बीच का फैसला कैसे किया जाए। काफी समय तक विचार करने के बाद इंद्रदेव ने भाग्य और बुद्धि से कहा, हे भाग्य देव और बुद्धि देव, आप दोनों अपने आप को सिद्ध कीजिए और मुझे इसका प्रमाण दीजिए कि तुम दोनों में से कौन बड़ा और श्रेष्ठ है। इंद्रदेव की यह बात सुनकर भाग्य देवता कहते हैं, हे राजन, यदि आपकी यही इच्छा है कि मैं अपने आप को सिद्ध करूं कि मैं बुद्धि से बड़ा हूं तो ठीक है, मैं आपके आदेश का पालन करूंगा। लेकिन आप मेरी बात मान ले कि बुद्धि कभी भी मुझसे बड़ी नहीं हो सकती।
मित्रों, आगे की कथा सुनाते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राधे, भाग्य और बुद्धि की बात सुनने बाद इंद्रदेव उन्हें अपने साथ दरबार से बाहर ले गए और उन्हें पृथ्वी लोक को दिखाया और उनसे बोले, हे भाग्यदेव और बुद्धिदेव, देखो पृथ्वी लोक पर यह जो घना जंगल आपको दिखाई दे रहा है, इस जंगल में एक गरीब बुढ़िया अपने 18 वर्षीय पुत्र के साथ झोपड़ी में अपना कष्ट में जीवन व्यतीत कर रही है। वह बहुत ही गरीब है। उसकी झोपड़ी में खाने के लिए अनाज का एक दाना भी नहीं है। वह बूढ़ी औरत जैसे तैसे करके अपना और अपने बेटे का भरण पोषण कर रही है। अब तुम दोनों जाओ और इन पर अपने भाग्य और अपनी बुद्धि की शक्ति को आजमाओ। तुम दोनों में से जो भी इस गरीब बुढ़िया के बेटे को धनवान बना देगा या राजा बना देगा, वही तुम दोनों में से बड़ा और श्रेष्ठ होगा। देवराज इंद्र की बात सुनकर भाग्य बहुत खुश हुआ और उसने मुस्कुराते हुए कहा, हे राजन, ये तो हमारे लिए बहुत छोटी सी बात है, इसे तो मैं एक क्षण में कर सकता हूं। भाग्यदेव की बात सुनकर बुद्धि बोली, हे भाग्यदेव, आपको अपने आप पर इतना अभिमान नहीं करना चाहिए। देवताओं को अभिमान शोभा नहीं देता। आप मेरे बिना उस बालक को कैसे धनवान बना सकते हैं? जब तक मैं उसका साथ नहीं दूंगी, तब तक आप उसे कभी राजा नहीं बना सकते। भाग्य ने कहा, हे बुद्धि, तू नहीं जानती कि मैं उसका साथ दूंगा तो वह एक बहुत ही धनवान राजा बनेगा, और देख लेना, मैं अपने भाग्य के बल पर उसे एक महान राजा बनाऊंगा। भाग्य की बात सुनकर बुद्धि बोली, ठीक है, हम दोनों इसी पर अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं। इससे हम दोनों की समस्या का फैसला हो जाएगा। इसमें जो जीतेगा वही बड़ा और श्रेष्ठ माना जाएगा। इसके बाद भाग्य देवराज इंद्र से कहने लगा, हे राजन, पहले मुझे अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने की अनुमति दीजिए। इंद्रदेव ने भाग्य देव को पृथ्वी लोक पर जाने की अनुमति दे दी। तभी बुद्धि ने भी इंद्रदेव से अनुमति मांगी कि हे राजन, मुझे भी कुछ क्षण के लिए पृथ्वी लोक पर जाने की अनुमति दे दीजिए। ने सुनी तो उसने बुद्धि से कहा कि ठीक है, तुम अभी उस लड़के का साथ छोड़ दो और देवलोक में आ जाओ। तभी बुद्धि ने भाग्य से कहा, भाग्य देव, ध्यान रखना, वह लड़का उस बूढ़ी औरत के बुढ़ापे का एकमात्र सहारा है। कहीं ऐसा ना हो कि तू उसे महान राजा बनाने के चक्कर में यमलोक पहुंचा दे। भाग्य कहने लगा कि बुद्धि, तुम यह सब दूर से देखती रहो। आज तुम्हारी हार निश्चित है, क्योंकि मैं तुमसे ज्यादा शक्तिशाली और बलवान हूं, और आज यह बात मैं सिद्ध कर दूंगा। तभी बुद्धि बोली, ठीक है, मैं अभी इसी समय इस लड़के का साथ छोड़ रही हूं। ऐसा कहकर बुद्धि ने उसका साथ छोड़ दिया। बुद्धि के साथ छोड़ते ही वह लड़का अपनी याददाश्त खो बैठा। अब उसे कुछ भी याद नहीं था। उसे तो यह भी नहीं पता है वह पागल और मूर्खों के जैसा व्यवहार करने लगा। उसी समय भाग्य पृथ्वी लोक पर जाता है और अपना काम करना शुरू करता है। भाग्य देखता है कि उस लड़के के पास कुछ नहीं है। वह एक घास फूस की बनी हुई झोपड़ी में अपनी मां के साथ जीवन व्यतीत कर रहा है, और उसकी झोपड़ी के बाहर 3 भेड़ बंधी हुई थी। वह लड़का प्रतिदिन उन भेड़ों के खाने के लिए पेड़ पौधों की पत्तियां तोड़कर लाता है और उन भेड़ों को जंगल में ले जाकर चराता था। वह पूरा दिन इसी में गुजार देता था। उसकी यह स्थिति देखकर भाग्य सोचता है कि इसके पास पहनने के लिए कोई ढंग के वस्त्र भी नहीं है और ना ही पैरों में पहनने के लिए चरण पादुका है। अब मैं इसका साथ दे रहा हूं और मैं इसे राजा बनाकर रहूंगा। भाग्य ने पासा पलटा और जिस रास्ते से वह लड़का भेड़ चराने निकला, उसी रास्ते पर भाग्य ने उसके लिए एक जोड़ी सोने की चरण पादुका रख दी। लड़के ने जब उन चरण पादुका की ओर देखा तो वह उन्हें पहचान नहीं पाया कि यह सोने की है या लकड़ी की। उसे तो बस पैरों में पहनने के लिए चरण पादुका चाहिए थे, इसलिए उसने उन सोने की चरण पादुका को अपने पैरों में पहन ली और मन ही मन में सोचने लगा कि यह पादुका पहनने के बाद मेरे पैरों में कांटे नहीं लगेंगे। अब मेरा काम आसान हो गया। मित्रों, उन सोने की चरण पादुका को पहनकर वह अपनी झोपड़ी में भेड़ चराकर वापस आ जाता है। उसकी प्रतिदिन की यही दिनचर्या थी। वह जंगल में भेड़ों को चराने जाता और जंगल से पेड़ पौधों की पत्तियां तोड़कर अपने साथ लेकर वापस अपनी भेड़ों के साथ आ जाता था। उसकी बूढ़ी मां की बुद्धि भी समाप्त हो गई थी, क्योंकि बुद्धि उसे भी छोड़कर चली गई थी। भाग्य ने उस लड़के का खूब साथ दिया।
लेकिन उसके जीवन में कोई बदलाव नहीं आया। भाग्य सोचने लगा कि मैंने तो इसे महान राजा बनाने का संकल्प लिया है, परंतु यह तो मुझे मूर्ख या पागल दिखाई देता है। इसका व्यवहार तो पागलों और मूर्खों की तरह हो गया है। देवलोक से यह सब इंद्रदेव और बुद्धिदेव देख रहे थे। तभी बुद्धि ने व्यंग करते हुए भाग्य से कहा कि हे भाग्य, क्या तुम भूल गए कि मैंने उसका साथ छोड़ दिया है? जब मैं किसी व्यक्ति का साथ छोड़ देती हूं तो वह ऐसा ही व्यवहार करता है। बुद्धि की बात सुनकर भाग्य ने कहा, हे बुद्धि, मैं भी देखता हूं कि तुम क्या कर सकती हो। अब तुम ध्यान से देखना कि मैं क्या कर सकता हूं। मित्रों, उस जंगल के समीप चंद्रसेनपुर नाम का एक राज्य था। उस राज्य में वीर सिंह नाम का राजा शासन करता था। उस राजा के कार्यों की उसकी प्रजा हमेशा सराहना करती थी। राजा वीर सिंह के दरबार में रघुबीर नाम का एक व्यापारी रहता था, जो राजा का व्यापार का दीन व्यापारी। दूसरे राज्यों के साथ रघुबीर घोड़ों पर पीतल के बर्तन लादकर दूसरे राज्य में व्यापार करने के लिए उसी जंगल से जा रहा था जहां पर वह लड़का रहता था। जब वह व्यापारी जंगल से गुजर रहा था, तभी उसकी नजर उस लड़के पर पड़ी। उस लड़के को देखकर व्यापारी रघुबीर आश्चर्यचकित रह गया और सोच में पड़ गया कि यह लड़का तो सोने की चरण पादुका पहन। लड़का इनकी कोई कदर नहीं कर रहा है। इसे देखकर लगता है कि इसे सोने की चरण पादुका के बारे में कुछ पता नहीं है। व्यापारी रघुबीर अपने घोड़े से नीचे उतरकर उस लड़के से पूछने लगा, हे भाई, तुम ये चरण पादुका कहां से लाए हो? उस लड़के ने डरते हुए व्यापारी को उत्तर देते हुए कहा कि यह पादुका मुझे इस जंगल के रास्ते पर पड़े हुए मिले थे। मैंने चोरी नहीं किया है। फिर व्यापारी ने बहुत ही विनम्रता से कहा, हे बालक, क्या तुम इस चरण पादुका को बेचना चाहोगे? बदले में मैं तुम्हें बहुत सारा धन दूंगा। लड़के ने कहा, ठीक है, आप इन्हें ले लीजिए। वैसे भी ये मेरे किसी काम की नहीं है। इन्हें पहनते पहनते मुझे बहुत समय हो गया है। फिर व्यापारी ने लड़के से कहा, हे बालक, इन चरण पादुका के बदले तुम्हें क्या चाहिए? उस लड़के ने व्यापारी से कहा कि मुझे इन चरण पादुका के बदले में ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ 2 मन अनाज चाहिए, जिससे मुझे और मेरी माता को 2 समय का भोजन प्राप्त हो जाए। हम तो भूखे मरते हैं। उसने व्यापारी को वह सोने की चरण पादुका 2 मन अनाज के बदले दे दिए। सोने की चरण पादुका पाकर वह व्यापारी बहुत खुश हो गया और सोने की चरण पादुका लेकर वहां से चला जाता है। तब बुद्धि ने भाग्य से कहा, हे भाग्य, तुम्हारी स्वर्ण पादुका तो 2 मन अनाज के बदले बिक गई। तुम्हारी सोने की चरण पादुका की कीमत सिर्फ 2 मन अनाज था। इतना कहकर बुद्धि मुस्कुराने लगी तो भाग्य ने बुद्धि की बात सुनकर कहा, बुद्धि, तुम चिंता मत करो। मैं जिसका साथ देता हूं उसे कोई भी राजा बनने से नहीं रोक सकता। मैं इस लड़के को एक महान राजा बनाकर ही रहूंगा। भाग्य की बात सुनकर बुद्धि कहने लगी कि हे भाग्य, तुम मेरे बिना कुछ नहीं कर सकते। देखना, तुम इसे अवश्य मार दोगे। यह बेचारा कहीं राजा बनते बनते मर ना जाए। भाग्य ने कहा कि बुद्धि, तुम कैसी बातें कर रही हो? देखना अब मैं क्या करता हूं। और इतना कहकर भाग्य फिर से उस व्यक्ति के पास आता है और अगले दिन जब वह लड़का भेड़ चराने जंगल में जा रहा था तो उसके रास्ते में भाग्य ने फिर से दूसरे सोने की चरण पादुका रख दी। इस बार सोने की पादुका हीरे जवाहरात से जड़ी हुई थी। जब उस लड़के की नजर उन चरण पादुका पर पड़ी तो वह उन्हें पहन लेता है और उन्हें पहनकर जंगल में भेड़ चराने चला जाता है। उधर राजा का व्यापारी व्यापार करके चंद्रसेनपुर राज्य में जा पहुंचा और मन ही मन सोने की चरण पादुका देखकर प्रसन्न हो रहा था और सोच रहा था कि क्यों ना मैं इन्हें अपने राजा को भेंट करूं, ताकि महाराज प्रसन्न होकर मुझे कुछ इनाम दे। यह सोचकर वह व्यापारी सोने की चरण पादुका को लेकर महाराज वीर सिंह के दरबार में गया और सोने की चरण पादुका राजा को दे दिया और कहने लगा कि महाराज, यह सोने की चरण पादुका मैं खास तौर पर आपके लिए लेकर आया हूं। यह अपने आप में बहुत अद्भुत है। ऐसी चरण पादुका संसार में किसी अन्य राजा के पास नहीं है। राजा ने जब वह चमचमाती स्वर्ण पादुका देखी तो बहुत प्रसन्न हुआ और खुश होकर व्यापारी को 20 सहस्त्र स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दे दी। इतनी ज्यादा स्वर्ण मुद्राएं पाकर व्यापारी बहुत खुश हो गया और वह अपने व्यापार को बढ़ाने की सोचने लगा।
उसके बाद वह दोबारा अपने घोड़े पर पीतल के बर्तन लादकर दूसरे देश में व्यापार के लिए चल पड़ा। वह व्यापारी अपने व्यापार के लिए उसी जंगल से होते हुए जाता था जहां वह लड़का अपनी भेड़ों को चराता था और अपनी माता के साथ रहता था। इस बार भी व्यापारी उसी रास्ते से जा रहा था और संयोगवश वह लड़का भी वहीं पर अपनी भेड़ों को चरा रहा था। जंगल में अपने सामने उस लड़के को दोबारा से देखकर वह व्यापारी बहुत खुश हो गया और उसने फिर से उस लड़के के पैरों की ओर देखा। उसके पैरों में इस बार हीरे जवाहरात से जड़ित सोने की चरण पादुका देखकर उसने सोचा, इसके पास तो इस बार पहले से ज्यादा बहुमूल्य हीरे जवाहरात से जड़ित लेकर आता है। व्यापारी घोड़े से उतरा और उतरकर उस लड़के के पास आया और लड़के से बोला, हे भाई, क्या तुम फिर से इन चरण पादुका को बेचना चाहोगे? यह सुनकर लड़का बहुत खुश हुआ। उसको तो ऐसा लग रहा था मानो उसकी मनचाही इच्छा पूरी हो गई। वह बोला, हाँ, जरूर बेच दूंगा, लेकिन इस बार मुझे थोड़ा ज्यादा अनाज चाहिए। लड़के की बात सुनकर हो गया और बोला, ठीक है, मैं आपको अब की बार 4 मन अनाज दूंगा। मित्रों, अनाज देकर व्यापारी ने उस लड़के से वह बहुमूल्य हीरे जवाहरात से जड़ित सोने की चरण पादुका ले ली और व्यापार करने के लिए चला गया। अब व्यापारी के मन में यह विचार आने लगा कि पहले सोने की चरण पादुका जो मैंने महाराज को भेंट किए थे, उसके बदले महाराज मुद्राएं दी थी। इस बार हो सकता है कि महाराज मुझे पिछली बार से भी ज्यादा इनाम दे। मैं इन्हें महाराज को दे देता हूं। यह सोचकर वह व्यापारी वापस लौट आया और हीरे जवाहरात से जड़ित सोने की चरण पादुका राजा वीर सिंह के दरबार में लेकर पहुंच गया। व्यापारी ने राजा से कहा, है महाराज, मैं आपके लिए हर बार कोई न कोई विचित्र वस्तु लाता रहता हूं। इस बार मैं आपके लिए यह अहम मूल्य उपहार लाया हूं, आप इन्हें स्वीकार कीजिए। राजा वीर सिंह ने जब हीरे जवाहरात से जड़ित सोने की चरण पादुका देखी तो आश्चर्य से कहने लगा, व्यापारी, सच में यह पादुका बहुत सुंदर है, पिछली बार दिए गए सोने की पादुका से भी ज्यादा सुंदर है। व्यापारी, मुझे तुम यह बताओ कि यह चरण पादुका तुम लाते कहां से हो? तुम्हें यह पादुका कौन देता है? राजा का प्रश्न सुनकर व्यापारी असमंजस में पड़ गया। जब उसे कुछ समझ नहीं आया कि वह राजा को क्या जवाब दें, तो उसने राजा से झूठ बोलना ही उचित समझा और झूठ बोलते हुए कहने लगा, हे महाराज, मध्य देश में कुंवर प्रताप नाम के एक राजा है, जिनके यहां मैं अपने पीतल के बर्तन लेकर जाता हूं। राजा कुंवर प्रताप बहुत ही दयालु हृदय के हैं। वह मेरी ईमानदारी से प्रसन्न होकर ऐसे पुरस्कार दे देते हैं। उन्होंने 2 बार सोने की चरण पादुका मुझे दिया, मैंने दोनों बार वह आपकी सेवा में अर्पित कर दिया। यह सुनकर राजा वीर सिंह ने व्यापारी रघुबीर से कहा, हे व्यापारी। व्यापारी ने फिर झूठ बोल दिया। उसने कहा, नहीं महाराज, अभी वह राजा अविवाहित है, उनका विवाह नहीं हुआ है। यह सुनकर राजा वीर सिंह बोले कि ठीक है व्यापारी, हमारी पुत्री बहुत सुंदर है। तुम जब इस बार राजा कुंवर प्रताप के राज्य में जाना और उनसे मिलना तो उनके सामने मेरा प्रस्ताव रखना कि राजा वीर सिंह ने अपनी बेटी के साथ आपके विवाह के लिए प्रस्ताव भेजा है। क्या उन्हें उनका यह प्रस्ताव स्वीकार है? राजा वीर सिंह की यह बात सुनकर व्यापारी अवाक रह गया और गहरी सोच में पड़ गया कि अब वह राजा को यह बात कैसे बताए कि वह यह सोने की चरण पादुका कहां से लाया है। राजा वीर सिंह ने व्यापारी को आदेश दिया कि हे व्यापारी, उस राजा के पास मेरी बेटी के विवाह का प्रस्ताव लेकर जाओ और राजा कुंवर प्रताप को विवाह के लिए तैयार करो। राजा की यह बात सुनकर वह व्यापारी बहुत चिंता में पड़ गया। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करें। वह चुपचाप दरबार से उठकर बाहर आ गया और दोबारा से उसने घोड़े पर पीतल के बर्तन लादे और अपने घोड़े पर बैठकर व्यापार करने चल पड़ा। वह जब दोबारा जंगल में पहुंचा तो वह सोचने लगा कि मुझे इस जंगल में यह लड़का नहीं मिलता तो मुझे वे सोने की चरण पादुका भी नहीं मिलती। यदि मुझे वह पादुका नहीं मिलती, मैं राजा को कुछ भी भेंट नहीं करता और मुझे राजा के सामने झूठ नहीं बोलना पड़ता और इस मुसीबत में नहीं फंसता।
यदि राजा को मेरी सच्चाई पता चलेगी तो मुझे राजा के क्रोध का शिकार बनना पड़ेगा। फिर वह व्यापारी मन ही मन में सोचने लगा कि यदि यह भेड़ चराने वाला लड़का मुझे ना मिलता तो मैं इस धर्म संकट में नहीं फंसता। इस लड़के ने मुझे बुरी तरह फंसा दिया है। इतना सोचकर वह व्यापारी उस लड़के की झोपड़ी में जा पहुंचा। अपनी झोपड़ी में व्यापारी को आया देखकर वह लड़का बहुत खुश हो गया, क्योंकि वह व्यापारी उसे बदले में अन्न दिया करता था। उसके खाने पीने का गुजारा सोने की पादुका बेचकर इसी व्यापारी से पूरा होता था। इसलिए वह लड़का व्यापारी से बहुत खुश था। लड़के ने उस व्यापारी का बहुत ही प्यार से अभिवादन करते हुए बोला, हे व्यापारी, आइए, आपका स्वागत है। कहिए, आज मेरी झोपड़ी में कैसे आना हुआ? व्यापारी ने उसके इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया। वह चुपचाप पीतल के बर्तनों को घोड़े से उतार कर जमीन पर रख दिया और झोपड़ी के अंदर जाकर आराम करने लगा। आराम करते समय उसे नींद आ गई और वह व्यापारी सो गया। इधर उस लड़के ने सोचा, शायद व्यापारी के थैलों में अनाज भरा हुआ है। वह थैलों को खोलकर देखने लगा। मित्रों, उस समय भाग्य उस लड़के का साथ दे रहा था। उस लड़के ने जितने भी थैलों को खोलकर देखा वे सभी पीतल के बर्तन से बदलकर सोने के बर्तन बन गए थे। जब उस व्यापारी की नींद खुली तो वह उठकर बाहर आया तो उसने देखा कि उसके सभी पीतल के बर्तन सोने के बन गए हैं और उनकी चमक सारे जंगल में फैल रही है। ये देखकर वह व्यापारी आश्चर्यचकित हो गया। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वह आश्चर्य से उस लड़के की तरफ देखने लगा और सोचने लगा, यह लड़का कोई साधारण लड़का नहीं है, या तो इस लड़के को जादू पता है, या फिर ये ईश्वर का बहुत बड़ा भक्त है जिससे ईश्वर की कृपा इसके ऊपर बनी है। मित्रों, अब तो वह व्यापारी अपने बोले हुए झूठ के फंसता जा रहा था। तभी उसके मन में विचार आया कि मेरे पास धन की कमी नहीं है। मैं ऐसा करता हूं कि इसके लिए जंगल में एक भव्य महल बनवा देता हूं और इसे इस महल का राजा बना देता हूं और मैं इसका मंत्री बन जाऊंगा और गांव से कुछ लोगों को लाकर जंगल में बसा देंगे और महल में कुछ नौकर चाकर लगा देंगे जिससे कि राजा को इस पर कोई शक नहीं होगा। मित्रों, यह विचार करके वह व्यापारी राजा से झूठ छुपाने के लिए षड्यंत्र रचने लगा। मित्रों, इंद्रदेव और बुद्धि यह सब देवलोक से देख रहे थे। तभी भाग्य ने बुद्धि से कहा, हे बुद्धि, तुम देखती जाओ आगे अभी मैं क्या करता हूं। देखना, यही व्यापारी उस भेड़ चराने वाले लड़के को राजा बनाएगा। बुद्धि ने फिर अपनी बात दोहराते हुए, ना हो कि राजा बनने से पहले यह यमलोक पहुंच जाए, क्योंकि इस समय इसके पास बुद्धि नहीं। जब यह बात भाग्य ने सुनी तो वह बोला कि बुद्धि, तुम इतना घमंड मत करो, तुम अपनी बुद्धि अपने पास रखो। देखना, यह राजा अवश्य बनेगा। दूसरी ओर वह व्यापारी उस लड़के से बोला, हे लड़के, मैं तुम्हारे रहने के लिए यहां एक भव्य महल बना देता हूं और तुम्हें उसका राजा बना देता हूं। मित्रों, व्यापारी के अंदर बुद्धि थी ही, क्योंकि उसका साथ बुद्धि दे रही थी, परंतु बुद्धि ने उस लड़के और उसकी माता का साथ छोड़ दिया था। मित्रों, व्यापारी की बात सुनकर उस लड़के ने कहा, हे व्यापारी, तुम्हें जैसा उचित लगे वैसा करो, लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं अपनी भेड़ों को कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं इन्हें हमेशा अपने पास ही रखूंगा। यह बात उसने इसलिए बोली क्योंकि उसके अंदर बुद्धि तो थी ही, इसलिए उसने यह शर्त व्यापारी के सामने रखी। मित्रों, व्यापारी को अपनी जान बचानी थी, इसलिए उसने उस लड़के की यह शर्त मान ली और मन ही मन में सोचने लगा, यह लड़का कितना मूर्ख है, मैं इसे राजा बना रहा हूं और इसे भेड़ों की पड़ी है, पता नहीं यह कैसी बातें कर रहा है। उसके बाद उस व्यापारी ने महल बनवाने का कार्य शुरू करवा दिया। कुछ ही दिनों में एक भव्य महल बनकर तैयार हो गया। फिर उस व्यापारी ने महल में नौकर चाकर और सैनिकों का प्रबंध किया और उस लड़के के लिए राजसी वस्त्र बनवाए। ये सब देखकर वह बुद्धिहीन लड़का मन ही मन सोचने लगा कि ना जाने यह व्यापारी कहां से आ गया, इसने तो हमारी जिंदगी खराब कर दी। अब तो मुझे अपनी भेड़ों को चराने के लिए भी समय नहीं मिलता है, यह हमेशा बातें करने में लगा रहता है। उस लड़के का अभी भी पहले वाला ही हाल था। वह अपनी तीनों भेड़ों को जंगल में ले जाता और चराकर वापस लाता है। मित्रों, राजा बनने के बाद भी उस लड़के का स्वभाव नहीं बदला। एक दिन वह लड़का व्यापारी से कहने लगा कि हे व्यापारी, तुम्हारी जो इच्छा है वह करो, लेकिन मेरी
शर्त याद रखना, मेरी किसी भी भेड़ को कुछ होना नहीं चाहिए और ना ही उन्हें मुझसे दूर करना। यदि तुमने मुझसे मेरी भेड़ों को दूर किया तो मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। तुमने ये सब मेरे लिए करके मेरा जीवन खराब कर दिया है। उस बुद्धिहीन लड़के की बात सुनकर व्यापारी ने कहा, अरे बालक, मैंने तो तुम्हें राजा बना दिया। तुम्हें तो खुश होना चाहिए और तुम्हारा साथ देने के लिए मैं तुम्हारा मंत्री बनूंगा। लेकिन उस लड़के की समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। मित्रों, आगे की कथा सुनाते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राधे, इतना करने के बाद भाग्य ने बुद्धि से कहा, हे बुद्धि, देखो मैंने इस चरवाहे को राजा बना दिया है। अब यह इस भव्य महल का राजा बन चुका है। बुद्धि कहने लगी, अरे भाग्य, तुम क्यों झूठ बोल रहे हो? बैठे हुए समस्त देवता इस बात का फैसला करें कि तुमने इसे राजा बना दिया या नहीं। यह अब भी वही साधारण सा भेड़ चराने वाला लड़का है। तभी इंद्रदेव ने कहा, हे भाग्य, इस लड़के में तो अभी तक कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। यह तो अब भी वही भेड़ चराने वाला लड़का है। अभी तुम जीते नहीं हो। तो बुद्धि बोलने लगी कि हे इंद्रदेव, ऐसा कभी होगा ही नहीं, क्योंकि जब तक मैं उस लड़के का साथ नहीं दूंगी तब तक वह राजा नहीं बनेगा। यदि उसके साथ ज्यादा कठोरता दिखाई जाएगी तो उसके प्राण भी संकट में आ जाएंगे। मेरे बिना यह मूर्खता करेगा और मारा जाएगा। उसी समय बुद्धि की बात काटते हुए भाग्य ने कहा, हे बुद्धि, अगर मैं आपका साथ नहीं दूंगा तो तुम कुछ नहीं कर सकोगी। आप चुपचाप बैठी रहो और आगे देखो। मित्रों, भाग्य फिर उस लड़के के पास आ जाता है। उधर व्यापारी ने उस लड़के की तीनों भेड़ों को ले जाकर बेच दिया। जैसे ही उस लड़के को अपनी भेड़ों के बिकने का पता चला, वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, विलाप करने लगा। जब उसके दरबारियों और सैनिकों ने देखा कि राजा अचानक जोर जोर से चिल्ला रहा है तो उन्हें लगा कि शायद राजा पागल हो गया। उस व्यापारी ने लड़के को समझाया कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? ऐसी मूर्खतापूर्ण हरकत तुम्हें शोभा नहीं देती। तुम उन 3 भेड़ों के लिए इतना चिल्ला रहे हो। मैं तुम्हें बहुत सारी भेड़ ला कर दूंगा। व्यापारी के मुंह से यह बात सुनकर वह लड़का मान जाता है। उसके बाद वह लड़का उस व्यापारी के पीछे पड़ गया कि चलिए, मुझे आज ही भेड़ खरीद कर दीजिए। व्यापारी उस लड़के से कहने लगा कि भाई, अब तुम राजा बन गए हो, तुम ऐसी छोटी छोटी बातें क्यों करते हो? बच्चों की तरह जिद मत करो। मैं तो तुम्हारा विवाह राजा वीर सिंह की पुत्री से कराने की सोच रहा हूं। वह बहुत ही सुंदर और रूपवान है, लेकिन लड़के में तो बुद्धि ही नहीं थी। वह लड़का उस व्यापारी से कहने लगा, तुम मेरा क्या विवाह करवाओगे? तुमने तो मेरी जिंदगी पहले ही खराब कर दिया है। हमें इस महल में लाकर, इतने लोगों के बीच में लाकर छोड़ दिया है। पहले हम इतनी शांति से रहते थे और जंगल में अपनी भेड़ों को चराते थे और अपनी झोपड़ी में मजे से रहते थे। अब व्यापारी सोचने लगा कि लगता है ये दोनों मां बेटा पागल है। अब मैं क्या करूं? ऊपर से उसे राजा वीर सिंह का डर सता रहा था। उसके मन में यही विचार आ रहा था कि इनकी सहायता तो मुझे करनी ही पड़ेगी। यदि मैंने इनकी सहायता नहीं की तो मुझे राजा के क्रोध का सामना करना पड़ेगा। मित्रों, तब तक राजा से लिया गया समय पूरा हो गया। अब व्यापारी अपने देश चंद्रसेनपुर राज्य में राजा वीर सिंह के पास जा पहुंचा और उनके सम्मुख राज दरबार में जाकर कहने लगा, हे महाराज, अब आप अपने नाई और ब्राह्मण को भेज दीजिए। मैंने राजा कुंवर प्रताप को आपका प्रस्ताव सुनाया तो वे आपकी बेटी से विवाह करने के लिए मान गए। मित्रों, यह खबर सुनकर राजा वीर सिंह बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने तुरंत नाई और ब्राह्मण को बुलाया और उन दोनों को व्यापक के साथ राजा कुंवर प्रताप के पास भेज दिया। व्यापारी उन दोनों को लेकर चल पड़ा और वह उनको उस लड़के के महल में लेकर आया। उसने उस बुद्धिहीन लड़के को राजसी वस्त्र पहनाए। उसी समय उस लड़के ने व्यापारी से पूछा, यह तुम क्या कर रहे हो? ऐसे भी कहीं विवाह होता है? व्यापारी बोला, अब तुम चुप रहना। यदि तुमने एक भी शब्द बोला तो तुम्हें और मुझे राजा वीर सिंह फांसी की सजा दे देंगे। मेरी इस बात का ध्यान रखना, तुम्हें एक भी शब्द नहीं बोलना है। व्यापारी के मुंह से फांसी की बात सुनकर वह लड़का बुरी तरह से डर जाता है और उसकी बात मान जाता है। राजा के नाई और ब्राह्मण उसकी सगाई कर देते हैं और शुभ मुहूर्त देखकर विवाह का दिन तय करके उसे बोल देते हैं कि आपको इस दिन बारात लेकर महल में आना है। इसके बाद नाई और ब्राह्मण वापस अपने
देश को लौट जाते हैं। उनके महल में पहुंचने के बाद राजा ने उनसे पूछा कि हे ब्राह्मण, राजा कुंवर प्रताप कैसा है? नाई और ब्राह्मण बोले कि महाराज, उसके पास तो किसी चीज की कमी नहीं है, बहुत सारा सोना है, उसका महल खजाने से भरा पड़ा है, वह तो बहुत ही धनवान राजा मालूम पड़ रहा था। ब्राह्मण और नाई की बात सुनकर राजा वीर सिंह बहुत प्रसन्न हुए और अपनी बेटी के विवाह की तैयारी शुरू कर दी। धीरे धीरे समय बीतता गया। विवाह का शुभ दिन नजदीक आ पहुंचा। विवाह के दिन व्यापारी ने उस लड़के को बहुमूल्य हीरे जवाहरात पहना कर राजसी वस्त्र धारण कराए। उसके बाद उसे एक सुंदर रथ में बिठाकर उसकी बारात लेकर चंद्रसेनपुर राज्य की ओर चल पड़ा। इधर व्यापारी लड़के को शादी के लिए लेकर जा रहा था, उधर भाग्य बुद्धि से कहने लगा, देखो बुद्धि, अब मैं इस लड़के का विवाह राजा की पुत्री से करवा रहा हूं। बुद्धि मुस्कुराकर बोली, है भाग्य, बस देखते जाओ, अब तुमने इस निर्दोष लड़के की मृत्यु का षड्यंत्र रच दिया है। अब तुम्हें इसका पछतावा होगा कि तुमने यह क्या कर दिया है। यह निर्दोष लड़का तुम्हारे जाल में फंस चुका है। तुम तो इसे राजा बनाने की बात कर रहे हो, देखते जाओ, तुम उसके साथ दे। कि भाग्य बोला कि हे बुद्धि, जब रहा हूं तो तुम क्यों परेशान हो रही हो, बस तुम देखती रहो कि मैं क्या करता हूं। कुछ दिन का सफर तय करने के बाद उस लड़के की बारात चंद्रसेनपुर राज्य में पहुंच जाती है। जब राजा ने देखा कि बारात पहुंच चुकी है तो वह अपने मंत्रियों के साथ ढेर सारे उपहार लेकर बारात का स्वागत करने के लिए नगर के द्वार की ओर जब उस बुद्धिहीन लड़के ने देखा कि सामने से राजा अपने सैनिकों के साथ अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर मंत्रियों के साथ आ रहा है, तो वह बुरी तरह डर गया और वह अपने रथ से उतरकर भागने लगा। उस लड़के को भागता देखकर व्यापारी घबरा गया और सोचने लगा, अब तो यह मुझे अवश्य मरवा देगा। व्यापारी अपने घोड़े से उतरकर उस लड़के को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागा, पकड़ लिया। फिर वह उसे समझाता है कि तुम ऐसी हरकत करोगे तो राजा तुम्हें भी मार देगा और मुझे भी, तुम ऐसे क्यों भाग रहे हो। लड़का डर गया। फिर वह बोला, ठीक है, लेकिन तुम्हें हर समय मेरे साथ ही रहना पड़ेगा। व्यापारी ने कहा, ठीक है, हम तुम्हारे साथ रहेंगे। इतना कहने के बाद वह लड़का अपने रथ पर वापस आ गया। फिर उस लड़के ने व्यापारी से पूछा, यह राजा सैनिकों के साथ तलवार लेकर क्यों आ रहा है, कहीं हमें मारने तो नहीं आ रहा है। तो व्यापारी ने कहा, चिंता मत करो, वह तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, वे तुम्हारे स्वागत के लिए आ रहे हैं। तुम्हारा विवाह होगा, तुम्हें दुल्हन मिलेगी, तुम डरो मत। ये सुनकर उस लड़के के मन को थोड़ा सा शांति मिली। राजा वीर सिंह ने देखा कि राजा कुंवर प्रताप देखने में तो बहुत सुंदर है। फिर उसने बारात का स्वागत किया। अपने कहे अनुसार वह व्यापारी हर जगह उस लड़के के साथ साथ जा रहा था। जब मंडप में जाने का समय हुआ तो व्यापारी धर्म संकट में फंस गया कि वहां भी उसे साथ ही जाना पड़ रहा था। वह मंडप में पीछे बैठ गया। यह देखकर राजा वीर सिंह ने कहा, व्यापारी, तुम सब जगह राजा के साथ क्यों जा रहे हो? व्यापारी बोला, मैं इनका मंत्री हूं, इन्होंने मुझे अपना मंत्री बनाया है, इसलिए मुझे इनके साथ साथ रहना पड़ रहा है। उसके बाद राजा ने अपनी पुत्री का विवाह उस लड़के के साथ कर दिया। शादी हो जाने के बाद राजा ने उस लड़के को अपने महल में रख लिया, क्योंकि राजा वीर सिंह को कोई लड़का नहीं था। राजा ने उसके मंत्री अर्थात उस व्यापारी को भी अपने महल में रहने के लिए अलग स्थान दे दिया। यह सब होता देख वह व्यापारी मन ही मन घबरा रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि यह लड़का भेद खोल दे और हम मारे जाएं। उधर वह लड़का मन बहुत प्रसन्न था। ये सब दृश्य देखकर बुद्धि मुस्कुराने लगी। तभी भाग्य ने कहा, हे बुद्धि, देखो, अब तो मैंने इसका विवाह राजा की पुत्री के साथ करवा दिया है। अब यह लड़का इस राज्य का महान राजा बनने ही वाला है। बुद्धि कहने लगी, अरे भाग्य, तुम क्यों बेवकूफ बना रहे हो? उस लड़के को तो यह भी नहीं पता कि राजा क्या होता है, विवाह क्या होता है। वह तो कुछ जानता ही नहीं है। उसकी तो मृत्यु निकट आ गई है, वह तो मरने वाला है। बुद्धि की ये बात सुनकर भाग्य कहता है कि यह तुम क्या कह रही हो? बुद्धि बोली कि मैं सच कह रही हूं। मैंने जब इसका साथ छोड़ा था उसी समय यह मर गया था, क्योंकि बुद्धिहीन व्यक्ति तो वैसे ही मृतक के समान होता है। अब यह बेचारा बेकसूर मारा जाएगा। बुद्धि बोली,
तुम तो बस इसे बचाने की कोशिश करो, अब ये मरने वाला है, आप इसे बचाइए। भाग्य बोला, ये मरेगा क्यों, इसकी शादी हो गई है, अब यह आराम से महल में रहेगा और कुछ दिन बाद राजा बन जाएगा। उधर राज परिवार की परंपरा के अनुसार राजकुमारी वधू के वेश में सज सवर कर खाना लेकर रात को अपने पति के कक्ष में गई। उस लड़के ने इतनी सुंदर और रूपवान लड़की सपने में भी नहीं देखी थी। उस राजकुमारी को देखकर वह डर गया और उस बुद्धिहीन लड़के को बचपन में अपनी मां की सुनाई हुई कहानी याद आ गई, जिसमें एक राक्षसी सुंदरी का भेष बनाकर आती है और पुरुष को खा जाती है। उसके मन में विचार आया, यह कोई राक्षसी तो नहीं है जो उसे खाने के लिए आई है। उसने बचपन में यह किस्सा सुन रखा था कि राक्षसी सुंदर रूप धारण करके आदमियों का खून पी लेती है और उन्हें मार डालती है। उसने सोचा कि राक्षसी के हाथों मरने से तो अच्छा है कि मैं यहां से भाग जाऊं। यह सोचकर वह जल्दी से उठा और राजकुमारी को धक्का देकर जोर से चिल्लाता हुआ निकलकर भाग गया और उसने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। वह भागते भागते एक पहाड़ पर जा पहुंचा और वहां से कूदने जा रहा था। तभी उसे उसकी मृत्यु दिखाई दी और वह चुपचाप पहाड़ पर बैठ गया। राजकुमारी के अपमान की बात सुनकर राजा आग बबूला हो गया और उसने क्रोधित होकर अपने सैनिकों को आदेश दिया कि जाओ उस राजा को ढूंढकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करो। राजा का आदेश पाते ही सैनिक उसे ढूंढने के लिए चारों तरफ निकल पड़े। थोड़ी देर बाद एक सैनिक की नजर उस लड़के पर पड़ी जो एक पहाड़ पर चुपचाप बैठा था। फिर राजा के सैनिक उसे पकड़कर राजा के पास ले आए। उसे देखकर राजा को क्रोध आ गया। उसने उस निर्दोष लड़के को क्रोध में आकर राज दरबार में मृत्युदंड की सजा सुना दी। ये सब देखकर भाग्य ने अपना सिर पकड़ लिया और सोचने लगा, यह तो बिल्कुल मूर्ख निकला। इस मूर्ख ने मेरी सारी मेहनत व्यर्थ कर दी। तभी बुद्धि मुस्कुराते हुए भाग्य के पास आई और भाग्य से कहा, आखिर तुम हार ही गए। देख लिया, तुमने तुम्हारे इतना प्रयत्न करने के बाद भी वह राजा नहीं बन पाया। आज तुम्हारे कारण इस निर्दोष लड़के को मृत्युदंड की सजा मिलने जा रही है। तभी भाग्य ने बुद्धि से निवेदन करते हुए कहा, हे बुद्धि, तुम इस निर्दोष लड़के को बचा लो। अगर तुम इस लड़के को बचा लो तो मैं हार मान लूंगा। बुद्धि ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, मुझे तुम्हारी यह बात मंजूर है। अब तुम देखो मैं इस लड़के को कैसे बचाती हूं। इतना कहकर बुद्धि ने उस लड़के में प्रवेश किया। जैसे ही बुद्धि ने लड़के के अंदर प्रवेश किया, वह लड़का अपने बचाव की नई नई तरकीब सोचने लगा। दूसरे दिन जब उसे मृत्युदंड के लिए राजा के सामने पेश किया गया तो उसने बहुत ही विनम्र स्वर में कहा, हे राजन, आप मेरे ससुर हैं। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं कि आप किस अपराध के कारण मुझे मृत्युदंड देने जा रहे हैं? उसकी बात सुनकर राजा वीर सिंह ने कहा, तुमने मेरी ही घर में मेरी बेटी का अपमान किया है, इसका तुम्हें दंड दिया जाएगा। तब वह लड़का बोला, हे राजन, मेरे कुल में मान्यता है कि विवाह के पश्चात पहली रात को यदि कोई व्यक्ति आपसे मदद मांगे तो आपको उसकी मदद करनी चाहिए। जो व्यक्ति उस लाचार व्यक्ति की मदद नहीं करता, उसकी पत्नी विधवा हो जाती है या संतानहीन रह जाती है। जब आपकी पुत्री चिल्लाने की आवाज मेरे कानों में सुनाई पड़ी, मैं अपने आप को रोक न सका और तुरंत उठकर उस मरने वाले को बचाने के लिए पहाड़ के ऊपर चढ़ गया। अगर यह मेरा दोष है तो आप मुझे अवश्य दंड दें। उस लड़के की बात सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और उसने खुश होकर उस लड़के को गले से लगा लिया और उसे उस राज्य का नया राजा बना दिया। मित्रों, उधर इंद्रलोक के दरबार में बुद्धि और भाग्य का फैसला हो चुका था। समस्त देवता बुद्धि की जय जयकार करने में लगे थे। वह कहने लगे कि भाग्य, तुम कुछ नहीं कर सकते। यदि बुद्धि व्यक्ति का साथ न दे तो वह मनुष्य कुछ नहीं कर सकता। बुद्धि ने मुस्कुराकर भाग्य की ओर देखा। भाग्य ने माफी मांगते हुए कहा, हे बुद्धि, तुम सच में मुझसे ज्यादा श्रेष्ठ हो। मुझे इस बात का अहंकार हो गया था कि मैं सबसे महान हूं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण राधा रानी से कहते हैं, हे राधे, इस कथा को सुनने के बाद आपको पता चल गया होगा कि कौन श्रेष्ठ है। इतना कहकर भगवान श्री कृष्ण कथा को समाप्त करते हैं। मित्रों, उम्मीद करते हैं आपको यह कथा पसंद आई होगी। यदि आपको यह कथा पसंद आई होगी तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप लोगों का सपोर्ट ही हमारे मनोबल को बढ़ाता है। धन्यवाद।
जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री कृष्णा।